हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप लोगों के, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे और साथ ही साथ पढ़ाई भी। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है बच्चों वो सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड है। तो मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको कराए थे और आपको रूल भी कराए थे। तो जिसने प्रीवियस वीडियो ना देखी हो वो एक बार देख ले, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो और ये वाली वीडियो का लिंक है, एक तरीके से जुड़ा हुआ है, एक तरीके से कॉम्बिनेशन है। तो उसमें ही ज़्यादा वक्त हो चुका था तो फिर मैंने आगे कंटिन्यू नहीं करा। उसके लिए फिर अगली वीडियो के लिए मैंने सोचा कि राउंडिंग ऑफ आपको अगली वीडियो में ही कराया जाए। तो देखो ऐसा है कि सिग्निफिकेंट फिगर के अभी तक फिलहाल क्वेश्चन नहीं कराए, और क्वेश्चन तभी करा पाऊंगा जब तक आप राउंडिंग ऑफ को समझ लोगे अच्छे से। तो राउंडिंग ऑफ जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे अच्छे से। तो इसीलिए बच्चों रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ आपको समझना पड़ेगा। तो राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है? राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है? राउंड ऑफ का मतलब होता है हटा देना। हटा देना मतलब या किसी को हटा देना, नंबर को हटा देना। ठीक है, हाँ यहाँ पे तो नंबरों की बातें करेंगे। किसको हटाओगे आप? या तो हटाना नहीं बोल सकते तो टपका देना बोल देना, टपका दिया। ठीक है, तो ये थोड़ी वैसी बढ़िया लैंग्वेज हो गई है टपकाने वाली। तो ऐसा होता है, कुछ आपके पास नंबर्स होंगे 1 2 3 4 कुछ भी नंबर होंगे आपके पास। तो जो आखिरी नंबर होगा जब आप उसको हटा देते हो, उसको टपका देते हो, तो उसके बाद का जो नंबर है बच्चों उसे प्रीसीडिंग नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीसीडिंग नंबर। जैसे आप लोगों के फैमिली मेंबर में कोई बड़े बुजुर्ग होंगे, तो भैया जब बड़े बुजुर्ग हैं और उनकी जब ओवर हो जाएगी, एज जब ओवर हो जाएगी, तो वो एक तरीके से हट जाएंगे, फैमिली से हट जाएंगे। तो फैमिली का जो क्या बोलते हैं उनके जो बेटे होंगे तो वो आपके क्या बनेंगे? फिर वो आपके फिर बुजुर्ग में आ जाएंगे और आप प्रीसीडिंग में आ जाओगे। ठीक है, इसका मतलब भाई, इसका मतलब वेटिंग हो रही थी, यहाँ पे वेटिंग हो रही थी। जैसे ही बुजुर्ग जी गए वैसे ही जो बुजुर्ग का जो बेटा था वो अब क्या बोलते हैं बड़ा बन चुका है, वो अब बड़ा बन चुका है। तो प्रीसीडिंग नंबर क्या बन चुका है? बड़ा। तो ये कहानी होती है असल में राउंडिंग ऑफ में। तो राउंडिंग ऑफ में जो स्टार्ट करते हैं वो 1 to 10 नंबर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 10 भी नहीं 9 से स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास एक नंबर लाइन होगी बच्चों। मैं इसको नंबर लाइन नहीं बोलूँगा क्योंकि इसमें कुछ नंबर मिसिंग है। इसमें सिर्फ एक लाइन बोलूँगा। ये 1 से शुरू होगी, 2 जाएगी, 3 जाएगी, 4 जाएगी, 5 जाएगी, 6 जाएगी, 7 जाएगी, 8 जाएगी, ठीक है, 9 जाएगी और 10 जाएगी। ये है जी। तो ये हो गई जी हमारी लाइन। राउंडिंग ऑफ की क्या हो गई हमारे पास? ये लाइन हो गई। अब क्या करना है बच्चों? अब क्या करना है? अब यहां पर जो 5 है वो आपका क्या हो गया? जो आपका 5 है वो तो मिडल पॉइंट हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो 5 तो आपका मिड पॉइंट हो गया, 5 तो आपका मिड पॉइंट हो गया। और 5 के बाद जो यहां पे आपको ये नंबर दिख रहे हैं इनको हम बोल सकते हैं लोअर मेंबर। इनको हम बोल सकते हैं लोअर नंबर या लोअर मेंबर बोल लो। हम मेंबर के हिसाब से समझा रहे हैं, तो फैमिली की बात चल रही है तो लोअर मेंबर बोल लो। ठीक है, जिसकी कोई नहीं सुनता, जिसकी कोई नहीं सुनता। ठीक है, कहाँ सुनने देते हैं किसी की? छोटे को तो हमेशा दबा के रखते हैं। तो ये जी लोअर मेंबर की बात है। और अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे बात करें 10 तक नहीं, बस 9 तक बात करेंगे। तो यहाँ तक बात करें तो ये हायर मेंबर है। तो यहाँ पर है हायर मेंबर। हायर मेंबर यह है जी लोअर मेंबर और यह है जी हायर मेंबर। अब सीन क्या है? सीन सुनो जरा। सीन ये है कि जितना बड़ा नंबर होगा, जितना बड़ा नंबर होगा, 5 से बड़ा अगर नंबर होगा, 5 से बड़ा अगर कोई नंबर होगा, जैसे 6 है, 7 है, 8 है, तो क्या बोलते हैं अगर मैं 9 को हटा दूं, राउंड ऑफ कर दूं, टपका दूं, मैंने हटा दिया उसको, मुझे नहीं चाहिए 9, तो अब बड़ा कौन बन जाएगा? अब बड़ा बन जाएगा 8। बड़ा बन जाएगा कौन? 8। और जब बच्चों 8 बड़ा बनेगा तो 8 की वैल्यू बढ़ जाएगी। 8 की वैल्यू बढ़ जाएगी। मैं वही बोल रहा हूं, बड़े नंबर जो बड़ा होगा भाई, सबसे बड़ा तो ये है। अब जब ये हट जाएगा तो ये बड़ा बनेगा। अब ये जब बड़ा बनेगा, अब ये जब बड़ा बनेगा तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन इनकी वैल्यू थोड़ी ना बढ़ी, इनकी वैल्यू तो यही है, इनकी वैल्यू तो यही है। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि वैल्यू बढ़ जाएगी। अब वैल्यू कैसे बढ़ेगी? इज्जत देनी पड़ेगी ना। तो इज्जत कैसे दोगे? तो इज्जत दोगे 1 ऐड करके, इज्जत दोगे 1 ऐड करके। तो यहां पे आप बोलोगे वैल्यू ऑफ प्रीसीडिंग, वैल्यू ऑफ प्रीसीडिंग नंबर इंक्रीजेस बाय 1, इंक्रीजेस बाय 1। लेकिन अगर यहां से कोई हटता है, यहां से कोई हटता है, तो वैल्यू ऑफ
प्रीसीडिंग नंबर नॉट चेंज। ठीक है भैया, चेंज नहीं होगा, प्रीसीडिंग नंबर चेंज नहीं होगा। अब देखो बच्चों, देखो बोलने की तो काफी बातें होती हैं, लेकिन ऐसा है कि जब तक हम एग्जाम्पल नहीं करेंगे तो तब तक मेन मुद्दा समझ में नहीं आता है। चलो मेन मुद्दे को कर लेते हैं कि मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं। तो मान के चलो बच्चों, मेरे पास एक एग्जाम्पल है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया 7.837, ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है, ये मेरे पास कोई नंबर है। ठीक है, तो मुझे इसके पीछे वाले नंबर को, सबसे आखिरी वाले नंबर को हटा देना है, टपका देना है, जैसे राउंड ऑफ करने को बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा। कहने का मतलब ये है मैं इसको क्या करूंगा, राउंड ऑफ करूंगा। ठीक है, राउंड ऑफ करूंगा, और मैं इसको हटाना चाहता हूं, आखिरी के नंबर को हटाना चाहता हूं बच्चों। तो मैं इस नंबर को हटा देता हूं, मैं इसका राउंड ऑफ कर देता हूं। क्या कर देता हूं, राउंड ऑफ। तो इस नंबर के बाद जो नंबर है उस नंबर को बोलते हैं बच्चों प्रीसीडिंग नंबर। यही तो बात कर रहा था मैं अभी आपसे। आखिरी नंबर से जो सेकंड लास्ट नंबर होता है उसे प्रीसीडिंग नंबर बोलते हैं। तो बताओ, जो मैंने राउंड ऑफ करा, जिस नंबर को राउंड ऑफ करा, वो 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा? बताओ, आखिरी नंबर जो है जिसको मैंने राउंड ऑफ करा वो 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा? तो 5 से बड़ा है। तो अगर 5 से बड़ा है तो प्रीसीडिंग नंबर में 1 ऐड हो जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगी। वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर 5 से कम होता, आखिरी में कोई नंबर होता जो 5 से कम होता, अगर मैं उसे हटा रहा होता तो प्रीसीडिंग नंबर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई नंबर 5 से ज्यादा है, जैसे यहाँ पे 5 से ज्यादा, यहाँ पे 7 है, तो 7 को अगर मैं राउंड ऑफ करूंगा तो प्रीसीडिंग नंबर में 1 बढ़ जाएगा बच्चों, प्रीसीडिंग नंबर में 1 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे 7.8 और 3 में 1 ऐड कर दो तो 4 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया बच्चों। क्या आपको राउंड ऑफ करना आया? क्लियर है? बिल्कुल दिमाग में घुस गया, चमक गया अच्छे से? बिल्कुल अच्छी बात है। ठीक है, चलो दूसरा एग्जांपल देखो। दूसरा एग्जांपल है बच्चों मेरे पास 7.832। मेरे पास 7.832 है। चलो आखिरी नंबर को जरा राउंड ऑफ करते हैं। तो आखिरी नंबर को जब मैंने जैसे ही राउंड ऑफ करा बच्चों, ये मैंने राउंड ऑफ कर दिया, तो आप बताओ ये जो प्रीसीडिंग नंबर है, ये तो प्रीसीडिंग नंबर है, इसमें बढ़ेगा या तो चेंज नहीं होगा, वो डिपेंड करता है इस पे। क्या बताओ, ये 5 से कम है कि नहीं है? क्या 2 5 से कम है कि नहीं है? बिल्कुल कम है। तो जब भी कोई लास्ट का नंबर 5 से कम होगा तो प्रीसीडिंग नंबर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो राउंड ऑफ हो गया, इसको हटा दो, इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा आंसर हो गया 7.83। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और भी ले सकते हैं बच्चे एग्जाम्पल, और भी ले सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, मुझे पता है क्या चल रहा होगा, अभी बताता हूं मैं आपको। आपके दिमाग में चल रहा होगा 5 ले तो क्या होगा? आप बोल रहे हो लास्ट वाला 5 से बड़ा लो तो प्रीसीडिंग नंबर में 1 ऐड कर दो, कर दिया। 5 से छोटा होगा उसको टपकाओगे, उसको हटाओगे तो प्रीसीडिंग नंबर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ पे बात यह है कि यहाँ पे तो 5 है, ना 5 से कम है ना 5 से ज्यादा, यहाँ पे तो 5 है, तो क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे बच्चों एक स्पेशल केस होता है, यहाँ पे एक स्पेशल केस होता है, स्पेशल केस है ये, स्पेशल केस है ये। यहाँ पे हमें इवन और ऑड का ख्याल रखना पड़ता है बच्चों। किसका ख्याल रखना पड़ता है? इवन और ऑड का। ठीक है, कि प्रीसीडिंग नंबर इवन है कि ऑड है। ठीक है, तो अगर जैसे यहां पे प्रीसीडिंग नंबर है मेरे पास 7.83, तो ये क्या है मेरे पास? इवन है कि ऑड है? क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा लास्ट वाला नंबर? नहीं हो पाएगा ना, तो ये ऑड है। 7.83 ये जो आखिरी का नंबर है ये है बेटा ऑड। क्या है ये? ऑड। और जब भी नंबर ऑड होगा तो आपको वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। वैल्यू इंक्रीजेस बाय 1। लेकिन अगर इवन होता, इसी में अगर मैं बोलूं 7.86 होता, ये तो 2 से डिवाइड हो रहा है, आखिरी का नंबर तो 2 से डिवाइड हो सकता है, इवन नंबर है, इस नंबर को इवन बोलेंगे। तो हम बोलेंगे वैल्यू डू नॉट चेंज, वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा, वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो आप अगर ये सीख चुके हो तो चलो इस क्वेश्चन को करें, चलो कर लेते हैं। 5 के बाद प्रीसीडिंग नंबर देखो इवन है कि ऑड है, तो बच्चों मुझे पता चला कि ये ऑड है। अगर ऑड है तो मुझे 3 में 1 प्लस करना पड़ेगा,
तो इसको अगर मैं राउंड ऑफ कर दूं, 5 को अगर मैं हटा दूं, तो मेरे पास आंसर आएगा 3.84, 7.84। क्या आ जाएगा बच्चों? 7.84। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया। और अगर इधर ही एग्जांपल बच्चों मैं ले लेता 7.865 ले लेता, तो आप बताओ प्रीसीडिंग नंबर इवन है कि ऑड है? तो बच्चों अभी तो ये इवन है, तो अगर मैं राउंड ऑफ करूंगा तो इवन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो यहां पे हो जाएगा 7.86 ही रहेगा, यहां पे 7.86 ही रहेगा। तो बच्चों इसे बोलते हैं राउंडिंग ऑफ करना, इसे बोलते हैं राउंडिंग ऑफ करना। तो आपको आया समझ में? आया समझ में बच्चों? क्लियर हो गया? ओके, आप जल्दी जल्दी नोट करो, इसे जल्दी जल्दी नोट करो फटाफट। उसके बाद एक दो एग्जांपल और बताता हूं आपको, ठीक है? एक दो एग्जांपल बच्चों और करते हैं इसके अच्छे अच्छे, जिसमें आपको डाउट हो। 5 वाले में भी कोई डाउट नहीं है। देखो 5 से कम में प्रीसीडिंग नंबर में कुछ नहीं बढ़ेगा, 5 से ज्यादा है तो प्रीसीडिंग नंबर में 1 ऐड हो जाएगा, 5 है तो इवन ऑड का केस आपको देखना पड़ेगा, 5 है तो इवन ऑड का केस आपको देखना पड़ेगा। ऑड है तो 1 ऐड कर देना, इवन है तो 1 ऐड मत करना। जैसे यहाँ पे एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि सर अगर ऐसा हुआ कि मेरे पास एक एग्जांपल है 3.497 है मेरे पास, कि अब क्या होगा? तो अब क्या होगा? अब क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये राउंड ऑफ कर दिया मैंने, 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा है? 5 से बड़ा है, तो प्रीसीडिंग नंबर में 1 ऐड हो जाएगा। चलो 1 ऐड कर दो, तो 1 ऐड हो जाएगा तो बच्चों ये 10 बन जाएगा, 10 बन जाएगा, तो ऊपर एक कैरी चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों? अगर मैं 1 इसमें ऐड कर दूंगा 10 बन जाएगा, ऊपर एक कैरी चला जाएगा तो 0 और ये 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो ये मेरा आंसर हो गया, आंसर हो गया, है ना? कैरी जाएगा, कैरी जाएगा, तो आ गया बच्चा आंसर। एक और देख लो 8.398, तो अगर मैं राउंड ऑफ करूंगा, इसको राउंड ऑफ करूंगा तो 5 से बड़ा है तो प्रीसीडिंग नंबर में 1 हो जाएगा ऐड, और ये हो जाएगा 8.40। कितना हो जाएगा बच्चों? 8.40। अब बताओ 8.394 राउंड ऑफ करूं, तो अगर मैं लास्ट नंबर को बच्चों राउंड ऑफ कर देता हूं, तो ये बताओ 5 से कम है कि 5 से छोटा है? 5 से कम है, तो अगर 5 से कम है तो इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 8.39 हमारे पास क्या होगा? आंसर होगा। 8.39 हमारे पास क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। तो इस तरीके से हम राउंडिंग ऑफ करते हैं। क्या राउंडिंग ऑफ के रूल समझ गए प्यारे बच्चों? क्या राउंडिंग ऑफ के रूल समझ गए? अब आपके पास सवाल होगा, भैया आप तो क्या बोलते हैं 4-4 नंबर ही ले रहे हो, 5 नंबर 6 नंबर अगर आ गए तो फिर क्या करेंगे बताओ? तो अगर बच्चों 5-6 नंबर आ जाते हैं तो आने दो, क्या फर्क पड़ गया, हम राउंड ऑफ कर देंगे उन्हें, हम दोबारा से 3 नंबर बना देंगे। लेकिन एक क्वेश्चन है जो मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन ऐसा आता है, क्वेश्चन ऐसा आता है जो अभी तक फिलहाल मैंने सारे क्वेश्चन करे हैं उनका क्वेश्चन ये आता है, राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेस। 2 डेसिमल प्लेस कहने का मतलब इसका ये है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट बचनी चाहिए, पॉइंट के बाद 2 डिजिट बचनी चाहिए। तो अभी तक हमने वही करा है, 3-3 डिजिट के आंसर निकाले हमने, ठीक है? तो अगर मेरे पास कोई आंसर ये आ गया 3.8294 ये आ गया बच्चों, करें? चलो हमें यहां तक लाना है आंसर। अब देखते हैं कि इन तीनों को हटाने पे कुछ चेंज आता है कि नहीं आता है। तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं तो 5 से छोटा है कि 5 से बड़ा है? 5 से छोटा है, तो प्रीसीडिंग नंबर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया अभी के लिए? 6.3829 आ गया, ठीक है? अब मैं जरा इसको हटा देता हूं, इसको 9 को राउंड ऑफ करता हूं, तो 9 तो 5 से बड़ा है। अगर ये 5 से बड़ा है तो 2 में 1 ऐड हो जाएगा, 1 ऐड हो गया बच्चों, ये बन जाएगा 383.6, ठीक है? ये बन जाएगा। लेकिन अभी मुझे 6.38 तक चाहिए आंसर, तो मैं 3 को भी राउंड ऑफ करूंगा तो 5 से छोटा है कि कम है? 5 से छोटा है, तो प्रीसीडिंग नंबर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा आंसर आ गया 6.38 आ गया मेरा आंसर। कितना आ गया मेरा आंसर बच्चों? 6.38। आया समझ में? आ गया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? कोई दिक्कत, कोई दुख? तो ये है बच्चों राउंडिंग ऑफ के रूल, जो कि आपके सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस में मदद करेंगे आप लोगों की, और एडिशन, सब्सट्रैक्शन और डिवाइड में आपकी मदद करेंगे। तो आज मैं आपको वही सिखाने वाला हूँ, एडिशन और सब्सट्रैक्शन सिखाऊंगा कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करना है, और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में किस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने हैं। तो चलो फटाफट कर लेते हैं क्वेश्चंस, ठीक है? तो इसको जल्दी जल्दी नोट करिए, उसके बाद करते हैं बच्चों क्वेश्चंस।
ओके बच्चों, तो आ चुके हैं रूल्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, बहुत ही मजा आने वाला है पढ़ने में बच्चों आपको, और मजेदार टॉपिक है, मजेदार। ठीक है, क्योंकि देखो ऐसा है, इसके क्वेश्चन कभी भी 2 से 3 मार्क्स में नहीं आते हैं। इसके क्वेश्चन आते हैं तो आपके सिर्फ 1 मार्क्स में आते हैं, और शुरू का पहला क्वेश्चन ही सिग्निफिकेंट फिगर्स का मिलेगा, या तो एडिशन का मिलेगा या तो सब्ट्रैक्शन का मिलेगा। ठीक है, दोनों में से किसी ना किसी का तो जरूर मिलेगा। तो पहले मैं आपको एडिशन सिखाता हूं, फिर मैं आपको साथ ही साथ सब्ट्रैक्शन भी सिखाऊंगा, जरा ध्यान से समझना। तो जो बातें अभी लिखे हुए हैं वो ना बोलकर मैं आपको एग्जाम्पल से इस बात को समझा दूंगा। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन दिया है बच्चों। क्वेश्चन है 3.241 प्लस 2.1 प्लस 1.32। ये आपको बच्चों क्वेश्चन दिया है। आप बोलोगे सर सिंपली ऐड कर दो, सिंपली ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा इसी में तो साइंस है, इसी में तो 11th की साइंस है, ऐसे सिंपली तो नहीं ऐड कर सकते। वो ऐड करोगे, उसके बाद जो चीज है वो सिखाऊंगा आपको कि क्या करना है। देखो यहाँ पे आपके पास 3.241 होगा, ठीक बात है, होगा। फिर आप यहाँ पे 2.1 लिखोगे, फिर आप यहाँ पे 1.32 लिखोगे, ऐड होके आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 6, यह आ जाएगा 6, और यह आ जाएगा 6। आ गया बच्चों, आ गया बच्चों। ठीक है, देखो अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखाया था कि राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेस, मतलब डेसिमल के बाद आपके पास 2 डिजिट बचनी चाहिए। तभी मैंने 3-3 वाले आंसर निकाल दिए थे, 3 डिजिट आ रही थी आंसर में, है ना। तो यहां पे तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। आपसे क्वेश्चन ये बोलेंगे, आपसे बोलेंगे कि फाइंड आउट सिग्निफिकेंट फिगर, आपसे सिर्फ ये बोलेंगे और ऐड करने को दे देंगे। आपसे ये थोड़ी ना बोला कि कितनी डेसिमल पे करना है, आपसे ये थोड़ी ना बोला कि कितने डेसिमल पे करना है। आ रहा है समझ में? अभी तक तो क्वेश्चन चल रहा था कि अप टू 2 डेसिमल प्लेस, अप टू 3 डेसिमल प्लेस, अप टू 1 डेसिमल प्लेस, तो वो क्वेश्चन दे रहे थे तो हम वहां तक राउंड ऑफ कर दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे राउंड ऑफ करने को ही नहीं बोला, यहाँ पे राउंड ऑफ हमें खुद करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें बात को पकड़ना पड़ेगा। अब बात को कहां से पकड़ना है, जरा आप पॉइंट पढ़ते हैं जो मैंने लिखा है। तो बोला गया है द रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जो रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट हमने निकाल दिया, शुड बी रिपोर्टेड, शुड बी रिपोर्टेड वैल्यू, शुड बी रिपोर्टेड वैल्यू। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, तो कहने का मतलब क्या है कि शुड बी रिपोर्टेड टू द सम ऑफ नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस एज possessed बाय द टर्म कंटेनिंग लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। ओ माय गॉड, क्या क्या बोल दिया इसने। देखो बच्चों ध्यान से सुनो, इसने ये बोला है, इस लाइन ने ये बोला है कि आप एडिशन करो या सब्सट्रैक्शन करो, आप एडिशन करो या सब्सट्रैक्शन करो। एक रिपोर्टेड वैल्यू आपको निकाल के देनी है, एक रिपोर्टेड वैल्यू आपको निकाल के देनी है, और वो रिपोर्टेड वैल्यू होगी, वो जो रिपोर्टेड वैल्यू होगी वो निकलेगी इन द टर्म्स ऑफ, वो निकलेगी इन द टर्म्स ऑफ लीस्ट डेसिमल प्लेस, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, वो निकलेगी लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। आप मुझे बताओ पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद, यहां पे भी पॉइंट है, इसके बाद यहां पे भी पॉइंट है, इसके बाद यहां पे भी पॉइंट है, इसके बाद सबसे ज्यादा कम डिजिट किसमें आ रही है? तो आपको दिख रहा होगा मिडल वाले में पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहां पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहां पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। तो पॉइंट के बगल में बच्चों यहां पे 1 डिजिट है, तो इसको बोलेंगे हम लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, इसको बोला जाता है लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। पॉइंट के बाद डिजिट सबसे ज्यादा इस नंबर में कम है, तो बोलेंगे लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। और ये है हमारा एक्चुअल सम, ये है हमारा एक्चुअल सम, ये तो एक्चुअल सम है, लेकिन हमें रिपोर्टेड सम निकालना है जो राउंड ऑफ करके निकलेगा। तो देखो राउंड ऑफ करके कैसे निकलेगा बच्चों, बहुत इजी है, बहुत इजी। जरा देखो, देखो जरा ध्यान से, मेरे पास आया 6.661 आ गया, बहुत बढ़िया आ गया हमारे पास। अब आप बताओ, अब आप बताओ सिग्निफिकेंट फिगर निकालने को बोला है, सीधा राउंड ऑफ करने को तो बोला नहीं है, पर राउंड ऑफ का तरीका पता चल गया, राउंड ऑफ का राज पता चल गया। कहां तक राउंड ऑफ करना है, सुनो, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। कहां तक राउंड ऑफ करना है? लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। इसका मतलब मुझे पॉइंट के बाद 1 डिजिट बचानी है। आया समझ में? राउंड ऑफ कहां तक करना है? पॉइंट के बाद 1 डिजिट बचानी है, मतलब मुझे राउंड ऑफ पॉइंट के बाद 6 तक रखना है, मुझे इन दोनों नंबर को हटाना है।
आ रहा है समझ में? अगर यहाँ पे ऐसा ना होता, अगर यहाँ पे ये होता, मैं चेंज करता हूँ, 6 लिख दिया मैंने और यहाँ पे 12 लिख दिया, तो अब कौन सा छोटा नंबर है? अभी भी छोटा नंबर यही है, क्योंकि इसके पास पॉइंट का डिजिट कम है। तो अब मैं कहां तक बचाता नंबर को, कहां तक बचाता नंबर को? अब यहां तक बचाता, पूरा का पूरा यहां तक। आ रहा है समझ में? तो अभी फिलहाल तो वो क्वेश्चन नहीं है, तो उस क्वेश्चन को हटाओ जरा। पॉइंट के बाद मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट 1 दिख रही है, तो मैं पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट यहां तक रखूंगा, मुझे ये दोनों डिजिट राउंड ऑफ करनी पड़ेगी। ये तरीका होता है बच्चों राउंड ऑफ करने का। यहाँ पे नहीं बोलेगा राउंड ऑफ करने के लिए, यहाँ तो सिग्निफिकेंट फिगर निकालने को बोलेगा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए ऐड करने पे 3-4 नंबर जब ऐड होंगे, उस एडिशन वाले में जो सबसे छोटा नंबर होगा, जो सबसे छोटा नंबर होगा वहां तक आपको राउंड ऑफ करना है, वहां तक आपको राउंड ऑफ करना है। आ गया समझ में? चलो करते हैं इसे। तो सबसे पहले इसको राउंड ऑफ करते हैं, 5 से छोटा की बड़ा, 5 से छोटा, तो प्रीसीडिंग नंबर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा 6.66 आ जाएगा। फिर मैं इसको भी जब राउंड ऑफ करूंगा, 5 से बड़ा है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा बच्चों, इसमें 1 ऐड हो गया तो 6.7 आ गया। ये है हमारा बच्चों रिपोर्टेड सम, ये रहा हमारा, ये रहा बच्चों हमारा रिपोर्टेड सम जो हमको निकालने को बोला था, और ये हमारा आंसर हो गया। और सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए बच्चों? सिग्निफिकेंट फिगर दोनों डिजिट है तो 2 हो गया, ये मेरा आंसर 2 हो गया। सिग्निफिकेंट फिगर, अगर किसी ने पहली वीडियो ना देखी हो सिग्निफिकेंट की तो एक बार देख ले, और तब उसके बाद देखेगा तो बहुत फायदेमंद लगेगी आपको ये चीज। आया समझ लो बच्चों कैसे करा? नोट कर लो इसे, फिर माइनस वाला करते हैं एक बार। नोट कर लो फटाफट, नोट करो। आ गया ना समझ में? तो यही जो बातें मैंने यहाँ पे मैंने बताई है, वही मैंने यहाँ पे लिखी है। The result of addition and subtraction should be reported to the sum of number of decimal places are possessed by। लेकिन राउंड ऑफ कहां तक करना है? द टर्म कंटेनिंग लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, वहां से हमें पता चल जाएगा कि राउंड ऑफ कितना करना है। ठीक है, तो मैं मिटा देता हूं जरा ऐसे, और एक और एग्जांपल करते हैं बच्चों। मैं मिटा देता हूं जरा ऐसे और एक और एग्जांपल करते हैं बढ़िया सा। माइनस वाला करते हैं, माइनस वाला। तो माइनस वाला एग्जांपल है मेरे पास, माइनस वाला एग्जांपल है, सिग्निफिकेंट फिगर ही निकालने। 18.4215 माइनस 6.01 ये दिया है बच्चों हमको। चलो करते हैं माइनस, फटाफट करें, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे 18.4215 और ये हो जाएगा 6.01 हो जाएगा बच्चों, 6.01। देखो आपको पता है कि यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, लगाना मत, ठीक है? चाहे आपका स्कूल का टीचर लगवा रहा हो, पर मैं मना कर रहा हूँ लगवाना मत, ठीक है? क्योंकि लगाने से यहाँ पे अगर आप भटक गए अपने माइंड से तो वो 0 भी आप काउंट कर लोगे और लीस्ट डेसिमल प्लेसेस निकालने में दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे ही एज्यूम करके बस 0 एज्यूम करके आप माइनस कर सकते हो, लेकिन 0 लगाना मत। ठीक है, 0 नहीं लगना चाहिए। तो चलो माइनस कर देते हैं फटाफट। तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, पर 5 में से 0 होगा, 5 ही तो बचेगा। 1 में से 0 गया, 1 ही बचेगा। 2 में से 1 गया, 1 बचेगा मेरे पास। 4 में से क्या बचेगा, मतलब क्या है ये? अब उसके बाद ये है, तो ये 12 बचेगा हमारे पास, ये है जी। ठीक है, अब आप बताओ, पॉइंट के बाद यहाँ पे है 4 डिजिट, 1 2 3 4। पॉइंट के बाद है यहाँ पे मेरे पास ये डिजिट। तो बताओ लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस किसके हैं? पॉइंट के बाद नंबर सबसे ज्यादा कम किसमें है? पॉइंट के बाद नंबर सबसे ज्यादा कम इसमें 2 प्लेसेस है, इसमें 4 प्लेसेस है। तो मैं इसको बोलूंगा लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? तो इसको बोल दूंगा मैं लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। इसका मतलब मुझे आंसर कहां तक चाहिए? मुझे आंसर पॉइंट से लेके यहां तक चाहिए, मतलब मुझे यहां तक करना है, मुझे इन दोनों नंबर को टपकाना पड़ेगा। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, तो पॉइंट के बाद मेरे पास भी यहाँ पे 2 डिजिट बचनी चाहिए। तो इसका मतलब मुझे आंसर बस यहां तक चाहिए। 12 तो आएगा ही वो साथ में, तो 12, तो ये हो गया भैया हमारा एक्चुअल सम, ये हो गया हमारा एक्चुअल सम। तो 12.4115। ठीक है, तो इवन ऑड देखना पड़ेगा बच्चों। तो अगर मैं 5 को राउंड ऑफ करता हूं तो आप बताओ 1 इवन होता है कि ऑड होता है? ऑड होता है, 2 से डिवाइड थोड़ी ना होगा। तो 1 में 1 ऐड कर दो, ऐड कर दिया
तो 214.12, लेकिन अभी भी बच्चों राउंड ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि 41 तक चाहिए बस हमें आंसर। तो इसको भी अगर मैं राउंड ऑफ करूंगा तो 5 से कम है ये, तो अगर 5 से कम है तो इसमें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और मेरे पास आ जाएगा 12.41 एंड दिस इज द रिपोर्टेड वैल्यू एंड दिस इज द रिपोर्टेड सम एंड द सिग्निफिकेंट फिगर इज 4, 1 2 3 4, सारे नंबर सिग्निफिकेंट है। तो आ गया जी आपको समझ में, कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई तकलीफ? ठीक है, आ गया बच्चों समझ में अच्छे से, कोई परेशानी तो नहीं है? आ गया ना अच्छे से समझ में? तो जब भी आपको क्या बोलते हैं माइनस करना होगा, ऐड करना होगा, तो आपको कुछ इन सब चीजों का ख्याल रखना होगा बच्चों। तो इतना आ गया ना समझ में? अब आगे बढ़ते हैं और जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा है, अब सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। क्या सीखते हैं? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। चलो फटाफट सीख लेते हैं, आप जल्दी जल्दी से नोट करो, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं बच्चों। ओके बच्चों, तो अब आ चुके हैं आपके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ चुके हो। अब आ गए हैं एडिशन और अब आ गए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। तो इसमें थोड़ा सा रूल अलग हो जाता है बच्चों। तो रूल को समझाने के लिए सबसे पहले एक मुझे आपको टर्म सिखानी पड़ेगी जिसको बोलते हैं LPT, जिसको बोलते हैं LPT। LPT का मतलब होता है लीस्ट प्रिसाइज टर्म। आपके पास एक क्वेश्चन गिवन होगा पेपर में, ठीक है, तो ना तो आपको मल्टीप्लाई करना है ना तो आपको डिवाइड करना है, आप देखकर आंसर बताओगे, क्योंकि 1 मार्क्स में पूछेंगे तो 1 मार्क्स में फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको सीधा सिग्निफिकेंट बताना है। तो यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन रेडी करे हैं जिसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर बताना है भाई, जिसमें आपको क्या बताना है, कैलकुलेट करके सिग्निफिकेंट फिगर बताना है कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। ठीक है, और मैं आपको बिल्कुल अनुमति नहीं दूंगा कि आप इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करने की बेवकूफी करो, तो इसलिए ऐसा मत करना, हम देखकर बता देंगे कि आंसर कितना होगा। ठीक है, तरीका सीखो। तरीका देखो, तरीका क्या है? तरीका ये है कि लीस्ट प्रिसाइज टर्म क्या होते हैं, सबसे पहले उसके बारे में समझते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन होगा, उस क्वेश्चन में हो सकता है कि बिना पॉइंट वाला कोई नंबर हो, तो मैंने एक बिना पॉइंट वाला नंबर भी ले लिया, जैसे यहाँ पे 15 ले लिया और मैंने यहाँ पे 4 ले लिया, तो उनको तो छोड़ देना है, उनसे मतलब नहीं है, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट फिगर वाले नहीं है। ये सिग्निफिकेंट फिगर वाले वही हो सकते हैं जो पॉइंट वाले हो, वही हो सकते हैं जो पॉइंट वाले हो। ठीक है, तो ये बात हो गई। ठीक है, ये बात तो हो गई। तो आपके पास यहाँ पे 3 पॉइंट वाले दिख रहे होंगे, तो 3 पॉइंट वाले में से सिग्निफिकेंट फिगर जिसका सबसे ज्यादा कम है उसको बोलते हैं लीस्ट प्रिसाइज टर्म। उसको क्या बोलते हैं? लीस्ट प्रिसाइज टर्म। तो आप मुझे बताओ कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है और इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, जरा जल्दी जल्दी बता दो। ठीक है, जो ये वाला है ना, जो ये वाला है ना, इसको तो हम, ये एग्जैक्ट नंबर है तो लीव एग्जैक्ट नंबर, इसको हम लीव कर देंगे बच्चों, इसको नहीं लेना है, इसको बिल्कुल नहीं लेना है, इसके सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखने आपको सिर्फ पॉइंट वाले के देखने हैं। तो कितने नंबर है यहाँ पे? 1 2 3 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर इस नंबर का हो गया 4, सिग्निफिकेंट फिगर इस नंबर का क्या हो गया? 4 हो गया। इसका देखिए तो इस नंबर का हो गया सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गया बच्चों, और इसका क्या हो गया? तो मैंने बताया था जो लेफ्ट साइड में 0 होते हैं उनको नहीं गिना जाता है, सिर्फ डिजिट गिनी जाएगी। तो 2 डिजिट है यहाँ पे मेरे पास, तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे कितना हो गया? 2 हो गया। तो यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू का सिग्निफिकेंट फिगर 3 निकला है, इधर वाली वैल्यू का सिग्निफिकेंट 4 निकला है, और इधर वाली वैल्यू का सिग्निफिकेंट निकला है 2। तो यहाँ पे डेफिनेशन ये कहती है, इट इज द टर्म कंटेनिंग मिनिमम, इट इज द टर्म कंटेनिंग मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द कैलकुलेशन। जो आपके पास कैलकुलेशन है तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर किस नंबर का सबसे कम है उसे LPT बोलेंगे, लीस्ट प्रिसाइज टर्म बोलेंगे। तो यहाँ पे LPT कौन है? यहाँ पे LPT हमारे पास ये नंबर है, LPT हमारे पास ये नंबर है, और जो हमें LPT देगा, जो सबसे छोटा नंबर होगा, जो सबसे छोटा नंबर होगा और जिसका सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम होगा, वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो मुझे पता चला कि 0.0025 LPT है, लीस्ट प्रिसाइज टर्म है, जिसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो यही मेरा आंसर होगा, यही मेरा आंसर होगा। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो क्या आप दूसरा वाला बता सकते हो आराम से? चलो जल्दी जल्दी अपनी कॉपी में लिखो आंसर, जल्दी जल्दी अपनी कॉपी में लिखो, फिर चेक करना कि आपने ठीक लिखा है कि नहीं लिखा है। ओके।
चलो देखो, सबसे पहले जो एग्जैक्ट नंबर है उसको तो हटा दो, वो तो पिक्चर से बाहर है, वो तो गया, ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंट, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर निकलेगा बच्चों, इसका सिग्निफिकेंट फिगर निकलेगा 4, बीच के जीरो को गिना जाएगा। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना निकलेगा, इसका सिग्निफिकेंट भी निकलेगा 4, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना निकलेगा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर निकलेगा 3। कितना निकलेगा बच्चों, 3। तो यहां पे मैं बोलूंगा कि ये हमारी एलपीटी है, लीस्ट प्रिसाइज टर्म 3.2 है। तो लीस्ट प्रिसाइज टर्म के हिसाब से, एलपीटी के हिसाब से 3.12 का सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, और यही हमारा आंसर है, और यही हमारा आंसर है। क्योंकि देखो बच्चों 1 मार्क्स में आएगा तो फालतू टाइम वेस्ट तो नहीं होना। तो अगर आपको नॉलेज हो चुकी है इस बात की, तो ना तो आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो आप डिवाइड करोगे, आप सीधा डायरेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर बता दोगे। लेकिन तभी भी किसी बच्चे को थोड़ी जागरूकता रहती है कि हमें समझना है कि कैसे आया, हमें तरीका मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से करेंगे। तो चलो बच्चों मैं आपको तरीका बता देता हूं कि आपको कैसे करना है। तो उसके लिए एग्जाम्पल नंबर 3 रेडी करता हूं मैं आपके लिए, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। अगर वैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैलकुलेट करने को नहीं बोला जाता है, लेकिन तब भी अगर आप कैलकुलेट करना सीखना चाहते हो तो मैं कैलकुलेट करना भी सिखा दूंगा आपको। तो पहले आप इतना नोट करिए, फिर मैं एक एग्जाम्पल नंबर 3 दे रहा हूं आपको कैलकुलेशन के लिए। ओके बच्चों, तो देखो ऐसा है कि कैलकुलेट करते हैं, चलो आपको नॉलेज देते हैं कैलकुलेशन की भी, कि कैलकुलेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले मुझे ये बता दो कि सिग्निफिकेंट फिगर सबसे ज्यादा किसका है और सबसे कम किसका है, देखकर बता दो, बस देखकर बता दो, देखकर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है, सिग्निफिकेंट फिगर जो है इसका सबसे कम है, तो इसे एलपीटी बोलेंगे। और यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर मुझे पता चल गया 2 है, सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1 2 3 4 5 है, इसका 5 निकलेगा। इसका पीछे के 2 जीरो छोड़ देना है तो 1 2 3, इसका 4 निकलेगा, और इसको तो लीव आउट कर देना है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिग्निफिकेंट फिगर 2 निकलेगा। तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन को, आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन को राउंड ऑफ करना पड़ेगा अप टू 3। सुनो ध्यान से मैंने क्या बोला, अगर आपका सिग्निफिकेंट 2 निकला है तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन को राउंड ऑफ करना पड़ेगा अप टू 3, यानी कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट होने चाहिए। डेसिमल के बाद 3 डिजिट होनी चाहिए। डेसिमल के बाद कितने डिजिट होनी चाहिए, 3 डिजिट होनी चाहिए, कंपलसरी, कंपलसरी। तो आया आपको समझ में, राउंड ऑफ करना पड़ेगा आपको 3 तक, मतलब 3 डिजिट होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट, उससे ज्यादा नहीं चलने वाली, उससे ज्यादा नहीं चलने वाली, 3 तो होनी चाहिए। ओके, करें बच्चों, करें। चलो देखो, तो यहां पर मैं करना स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले मैं 42.967, तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं बच्चों, तो बताओ 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा है, 5 से बड़ा है, तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 42.97 आ जाएगा। फिर अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं, इसको राउंड ऑफ करूं, ठीक है, राउंड ऑफ करूं, तो 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, 10 बन जाएगा, और कैरी इधर जाएगा, ये 3 बन जाएगा, तो 43.0 आ जाएगा बच्चों, 43.0। तो देखो सिग्निफिकेंट फिगर इसके कितने हो गए, 3 हो गए। देखो मैंने बोला क्या, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, तो मुझे पूरे के पूरे क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा, और वैल्यूज को चेंज करके वहां तक लाना पड़ेगा कि सिग्निफिकेंट फिगर सारी वैल्यूज के 3 हो जाए। सिग्निफिकेंट फिगर्स सारी वैल्यू के कितने हो जाए, 3 हो गए। इसके खुद के भी 3 हो जाए, इसके खुद के भी 3 हो जाए, आ रहा है ना समझ में, इसके खुद के भी कितने हो जाए, 3 हो जाए। बाकी हमें आंसर पहले ही पता चल गया 2 आएगा, लेकिन अभी मैं पूरे क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, पूरे क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं। तो यहां पे देखो 3 हो गया, 1 2 3 गिना जाएगा। चलो इसको करते हैं 0.02435, तो मैं 5 को राउंड ऑफ करूंगा, तो बताओ इवन की ऑड, तो 3 मेरा ऑड नंबर है, उसमें एक ऐड हो जाएगा, तो 0.0244, ठीक है। पीछे के जीरो नहीं गिने जाते सिग्निफिकेंट फिगर में, सिर्फ आगे की डिजिट गिनी जाती। कितने डिजिट है, 3 है, मतलब इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। आ रहा है ना समझ में बच्चों। अच्छा इसको देखो बच्चों, ये है हमारे पास 0.34, इसका सिग्निफिकेंट फिगर तो 2 है, तो भैया अगर मैं यहाँ पे 0 लगा दूं, जीरो इंट्रोड्यूस कर दूं, तो 0.340 लगा दूं, तो सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गया। तो मैंने इस डिजिट को भी राउंड ऑफ करके सिग्निफिकेंट फिगर 3 कर दिया, इस डिजिट को भी राउंड ऑफ करके सिग्निफिकेंट फिगर 3 कर दिया, और इसको भी राउंड ऑफ करके सिग्निफिकेंट फिगर 3 कर दिया। और
इस 4 का क्या करें, तो इस 4 में आपको कुछ नहीं करना है, नो चेंज, ठीक है। तो इसका मैंने चेंज करके मैंने आंसर कर दिया 43.0, इसका आंसर मैंने चेंज करके कर दिया 0.0244 कर दिया, नीचे इस पे आ जाएगा 0.34 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करके 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात पल्ले पड़ गई। अब दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई करो, दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई मैंने पहले से कर रखा है, तो टाइम बचाने के लिए इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 1.0492 और इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 4 4 16, 4 3 24, 25, तो ये हो जाएगा आपका 136। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, मैंने ये सारा चेंज कर दिया, फिर मैंने मल्टीप्लाई करा दिया। अब क्या करना है, अब दोबारा से बच्चों देखो कंडीशन बदल चुकी है, क्या कंडीशन बदल चुकी है, कंडीशन बच्चों ये हो चुकी है कि मुझे राउंड ऑफ करना था, 3 तक, कहाँ तक, 3 तक, पर ये 3 तक तो राउंड ऑफ नहीं है, ये तो देखो 4 हो गया, ये देखो यहाँ पे तो राउंड ऑफ 2 तक हो रखा है, मुझे तो 3 तक राउंड ऑफ करना है, मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट होनी चाहिए, 1 2 3 होनी चाहिए, पॉइंट के बाद 3 डिजिट होनी चाहिए, तो यहाँ पे तो 2 डिजिट है, गड़बड़ है, यहाँ पे 4 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, तो मुझे जैसे तैसे करके राउंड ऑफ करके दोबारा से इसको चेंज करना पड़ेगा। तो अगर मैं 2 को राउंड ऑफ करूंगा, तो बताओ मेरे पास कितना आएगा, 2 को अगर मैं राउंड ऑफ करूंगा तो बच्चों मेरे पास कितना आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, मेरे पास ये बच जाएगा नो चेंज, 5 से छोटा है ना, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। चलो अब इसको राउंड ऑफ करते हैं, तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 5, तो ये हो जाएगा 1.05 और ये हो जाएगा 1.36, ठीक है। और अभी भी देख रहे हो आप कि यहाँ पे तो पॉइंट के बाद 2 है, तो इमेजिनरी 2 0 0 बढ़ा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, इमेजिनरी 0 0 बढ़ा दो, ठीक है। तो वैसे तो 0 से 0 कट जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट से पॉइंट हटाओगे वो भी डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होकर आएगा बच्चों ये 0.771, डिवाइड होकर आएगा 0.771। अब आपको क्या करना है, अब आपको राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ आपने करा और राउंड ऑफ करके आपने यहाँ तक कर दिया और ये आ गया 0.77, सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 2, क्योंकि आंसर आपको पहले ही पता है कि सिग्निफिकेंट फिगर 2 आएगा, तो लास्ट में आपको सिर्फ आंसर 2 तक ले जाना है। तो ये है जी आंसर, ठीक है। आ गया समझ में, ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, 1-2 बार वीडियो को सुन लो ठीक से, तो ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, आपको सही लगेगा करने में। तो इसको जल्दी नोट डाउन करो, फिर एक आपको करने को देता हूँ, इसको जल्दी नोट डाउन करो, फिर एक आपको करने को खुद से देता हूँ मैं, ठीक है। चलो करते हैं। नंबर जो है ना, नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो एक और एग्जांपल करते हैं, तो एग्जांपल है 18.567 डिवाइड बाय 8.1 मल्टीप्लिकेशन 2, ये है बच्चों मेरे पास, ठीक है। तो लीस्ट प्रिसाइज टर्म मेरे पास ये हो गई LPT, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर इसका कितना होगा, 2 होगा, तो इसका मतलब मुझे सिग्निफिकेंट फिगर अप टू कितना लेना है, 3 लेना है, मतलब मुझे इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 बनाना पड़ेगा, इसका भी 3 बनाना पड़ेगा। तो इसको राउंड ऑफ कर दूंगा, तो 5 से क्या है, बड़ा है, तो 5 से बड़ा है तो प्रीसेडिंग नंबर में 1 ऐड हो जाएगा, और इसको भी हटाना पड़ेगा। एक मिनट चेंज करता हूँ ना, यहाँ चेंज कर देता हूँ, 18.567 राउंड ऑफ करूँगा बच्चों, ये आ जाएगा 18.57, फिर इसको जब राउंड ऑफ करूँगा तो ये आ जाएगा 18.6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों राउंड ऑफ होके 18.6, ये हो जाएगा बच्चों 8.10 और 2 का 2 रखना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद दोनों को जरा मल्टीप्लाई करा दो, तो 18.6 हो गया, इसको 2 0 जा 0 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, और 2 8 जा 16 हो गया, तो ये आपके पास ये आ गया, लेकिन आपको अभी सिग्निफिकेंट फिगर कितना रखना है, 3 रखना है, यहाँ पे 3 है पर यहाँ पे तो 4 है, तो 0 हटा दो, इमेजिनरी 0 हटा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आप पॉइंट से पॉइंट हटाओगे, जब आप इससे डिवाइड करोगे तो कैलकुलेशन बचाने के लिए मैंने पहले से डिवाइड कर रखा है, आंसर आएगा आपके पास 1.14, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2 है, हमको तो पहले से पता है आंसर, तो मैं इसको राउंड ऑफ कर दूंगा और राउंड ऑफ करके यहाँ पे आ जाएगा आंसर 1.1, तो सिग्निफिकेंट फिगर मेरा ऑटोमेटिकली 2 मुझे मालूम चल गया,
वो तो पहले ही मालूम चल गया, बस हम तो सॉल्व करने की वो कर रहे हैं, ठीक है। आ गया समझ में बच्चों? एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, उसको करवाना था मुझे ये क्वेश्चन। उसने पूछा था कि भैया ये माइनस करने में दिक्कत हो रही है। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो माइनस करने में आपके पास माइनस करने के लिए है 29.25 और एक आपको दिया है 12.0234 ये है जी। बस ये मैंने बोला था 0 0 मत लगाना, वहाँ पे इमेजिन कर लेना कि यहाँ पे 0 0 होंगे, तो 5 यहाँ पे कैरी देगा तो ये 9 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा, तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ पे भी 6 बचेगा। मैंने यहाँ से कैरी दिया ना, तो ये 2 बचेगा, 2 बचेगा, ये 2 बचेगा, ये 7 बचेगा और ये 1 बचेगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 7.2266। अब आप देखो यहाँ पे लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या है, प्लस माइनस में तो वही देखते थे ना, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। पॉइंट के बाद इसमें 2 डिजिट आ रही है, तो इसको बोलेंगे हम लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। इसका मतलब मुझे आंसर कहाँ तक चाहिए? मुझे सिर्फ आंसर पॉइंट के बाद 22 तक चाहिए। मुझे 6 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं इस 6 को राउंड ऑफ कर दूंगा, तो 5 से बड़ा है तो ये 7 बन जाएगा, तो 17.22 7 हो जाएगा। पर जब मैं इसे राउंड ऑफ करूंगा तो ये 3 बन जाएगा, तो 17.23 ये मेरा आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और एक बच्चे ने एक और पूछा था, क्या माइनस लगाने से कोई फर्क पड़ता है क्या सिग्निफिकेंट फिगर में? जैसे कोई आंसर आ गया -0.77 आ गया, तो सिग्निफिकेंट फिगर में कोई फर्क पड़ेगा क्या? ना बच्चे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आंसर तब भी आपका 2 ही है। सिग्निफिकेंट फिगर को माइनस या प्लस से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये है जी जो आप लोगों ने डाउट पूछे थे। और अब कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तो कुछ क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में आ जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में काफी बार आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को अगर करें तो क्या करें बताओ? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 7.0 ग्राम एंड 7.00 ग्राम। तो वैसे तो कोई फर्क नहीं है 7.0 ग्राम ग्राम के हिसाब से सोचा जाए तो, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से थोड़ा सा फर्क है। They have different number of significant figure. They have different number of significant figure. यहाँ पे आपके पास अलग अलग नंबर है सिग्निफिकेंट फिगर के। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर फर्स्ट नंबर देखें तो 7.0 ग्राम में आपको सिग्निफिकेंट फिगर देखने को मिलेंगे 2, लेकिन अगर आप दूसरा देखें 7.00 ग्राम तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर देखने को मिलेंगे 3। तो ये थोड़ा सा फर्क हो जाता है सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से, ठीक है। अब आते हैं बच्चों, आपसे पूछा है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर 9000 में पूछा है। तो 9000 में सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि कभी भी राइट साइड में अगर 0 होते हैं तो सबसे पहले हमें नोटेशन करनी होती है, साइंटिफिक नोटेशन करनी होती है। तो साइंटिफिक नोटेशन करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 9.000 लिखेंगे और फिर 10 की पावर 3 लिख देंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर अभी मेरे पास 4 हो गए। मैं अगर इस 0 को हटा देता हूँ तो मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर अब 3 हो गए। मैं अगर इस एक और 0 को हटा दूं तो अभी सिग्निफिकेंट फिगर मेरे पास 2 हो गए, और अगर इस 0 को भी हटा दूं तो सिग्निफिकेंट फिगर मेरे पास 1 हो गया। तो इस तरीके से ये नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आपको बताने पड़ेंगे जब भी कभी भी ऐसा केस आ जाए। तो ये मैंने पहले भी समझाया था पहली वाली वीडियो में। अगर बात करें बच्चों पाई की, तो पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7। ये तो सब जानते हैं पाई की वैल्यू होती है 22/7। लेकिन अगर इसको डिवाइड करके देखें बच्चों तो 3.14 बस इतनी होती है क्या कि आगे जाती है, बहुत आगे जाती है बच्चों। 2 पॉइंट करके पता नहीं कहाँ चली जाएगी। तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? ऐसे नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, जो नंबर कभी खत्म ना हो, ऐसा नंबर है ये। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा सिग्निफिकेंट फिगर कैसा है? इनफिनाइट। नंबर भी इनफिनाइट होंगे, फिर पता नहीं कितने नंबर होंगे, हम थोड़ी ना करने बैठेंगे। तो यहाँ पे ऐसे केसेस में हम इनफिनाइट लिख देते हैं बच्चों। क्या लिख देते हैं? इनफिनाइट। जब भी कोई नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा या किसी नंबर को 12 लगा हुआ होगा तो आप फिर इनफिनाइट लिख दोगे, ठीक है। ऐसे बच्चों ये 37 वही नोटेशन करना है जैसा आपने अभी करा। 3.7000 तो 10 की पावर कितनी हो गई? 1 2 3 4। और सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 3 4 5। मैं 0 हटा सकता हूँ तो 3.700 इंटू 10 की पावर 4 सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो गए। 3.70 इंटू 10 की पावर 4 सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गए। 3.7 इंटू 10 की पावर 4 सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो गए। तो ये मेरा आंसर हो गया बच्चों। और भी देखो ऐसा है कि कभी कभी कॉमोडिटी आ जाती है।
कमोडिटी। कमोडिटी का मतलब ये होता है बच्चों, कैसे आपको 10 पेन्स बोल दिए, ठीक है, 10 बुक्स बोल दी, तो कभी भी अगर ऐसा आ जाओ सिग्निफिकेंट फिगर आपको निकालना हो तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर आपके इन्फिनाइट चलते हैं। क्या चलते हैं? इन्फिनाइट, ठीक है। तो आ गया बच्चों आपको समझ में। तो कभी भी कमोडिटी लग जाती है तो फिर इन्फिनाइट में आ जाता है। तो आज का जो टॉपिक है वो यही हम ओवर करते हैं और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये सब सिखाऊंगा बच्चों। तो आज का जो टॉपिक है वो हो गया एक कवर। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।